देश में यार लगातार न जाने कितनी राजनीतिक पार्टियों के बारे में चर्चा होती रहती है। कोई कहता है हम बिजली फ्री देंगे तो कोई पानी का वादा करता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पार्टी का पर्दाफाश करने वाले हैं जो किसी से वोट नहीं मांगती और ना ही कोई परमिशन लेती है। ये पार्टी सीधे रसोई घर यानी आपके और हमारे किचन पर अपना कब्जा जमाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्राइसिस है जिसने चुपचाप हर घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। और इनका नारा बिल्कुल साफ और धीट है। तुम चाहे कितना भी धो लो, हम फिर लौट आएंगे। सोचिए, ये शब्द किसी आम नेता के नहीं है, ये हमारे देश की सबसे जिद्दी और कभी ना हार मानने वाली राजनीतिक शक्ति का आधिकारिक नारा है। ये क्लियरली दिखाता है कि इनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। सफाई चाहे जितनी कड़ी क्यों ना हो, इनकी वापसी बॉस बिल्कुल तय है। तो आखिर ये बहरूपिया पार्टी है कौन? ये है कॉकरोच जनता पार्टी। और आज के इस एक्सप्लेनर में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हम खोलेंगे इस पार्टी की पोल। इनका चुनाव चिन्ह यानी इनका सिंबल है गटर की नाली। इनका बस एक ही मकसद है, हर घर के किचन में बिना सोचे समझे अपनी तानाशाही स्थापित करना। अगर आप भी इस पार्टी से परेशान हैं तो पहले दबा के सब्सक्राइब ठोको, क्योंकि ऐसी ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग आपको यही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका मैनिफेस्टो यानी इनके पक्के वादे। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि ये अपने डिस्ट्रक्टिव डोमेस्टिक गोल्स को लेकर आखिर कितने ट्रांसपेरेंट हैं। इनके मैनिफेस्टो में ना 3 सबसे मुख्य वादे हैं जो ये हमेशा निभाते हैं। पहला है 24/7 ट्रैश गारंटी। आप रसोई घर को कितना भी चमका लीजिए, इनका वादा है कि रात की ठीक 2 बजे उस बचे हुए पिज्जा के डब्बे पर इनकी मैसिव पॉलिटिकल रैली निकलनी ही निकलनी है। दूसरा वादा और भी कमाल का है, न्यूक्लियर सर्वाइवल पॉलिसी। मतलब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए या सारी मानवता खत्म हो जाए, सीजेपी के नेताओं का जिंदा रहना 100% गारंटीड है। ये इनका एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड राजनीतिक मनूवर है। और तीसरा सबसे खतरनाक वादा है द राइट टू फ्लाई। अब ये द राइट टू फ्लाई ना, इसे ध्यान से समझिए, ये राजनीति नहीं है। जब तक ये नेता जमीन पर चलते हैं तब तक जनता थोड़ा बर्दाश्त कर भी लेती है, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही सीजेपी का कोई नेता अचानक अपने पंख खोलता है और उड़ना शुरू करता है, पूरा सीन बदल जाता है। बड़े से बड़ा सुरमा भी अपनी चप्पल वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है। ये हर राजनीतिक सीमा को पार कर देता है और सीधे सीधे आतंक यानी प्योर टेरर बन जाता है। अब द राइट टू फ्लाई वाले आतंक के बाद चलिए इनकी कैंपेन स्ट्रैटेजी पर आते हैं और देखते हैं कि इनका गुप्त ऑपरेशंस और एक्सट्रीम करप्शन का स्नीकी खेल आखिर कैसे चलता है। इनके ऑपरेशंस के वर्किंग आवर्स बेहद अजीब हैं। लाइट ऑफ, पार्टी ऑन। ये पार्टी दिन के उजाले में तो कभी सामने नहीं आती। जैसे ही आपके घर की लाइट बंद होती है, इनकी कोर कमेटी की मीटिंग्स तुरंत शुरू हो जाती हैं। सिंक के नीचे, गैस स्टोव के ठीक पीछे या माइक्रोवेव के अंदर, हर गुप्त जगह इनके नेता आपस में चर्चा करते हुए मिल जाएंगे। और इनका करप्शन इतना एक्सट्रीम है कि अगर किसी ने डब्बा बंद करके उसमें रसमलाई रखी है तो रात ही रात बिना किसी परमिशन के ये उस पर अपना इल्लीगल टैक्स वसूल लेते हैं। मतलब हद है। लेकिन इन सब में जो चीज़ सच में इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा खतरा है, वो है इनका एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। शुरू में क्या होता है, सिर्फ एक अकेला नेता आंगन या किचन में नजर आता है, लेकिन देखते ही देखते सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी कैबिनेट और उनका लंबा चौड़ा परिवार आपके किचन में बस जाता है। एक मैसिव और बिल्कुल गारंटीड वोटर बेस तैयार हो जाता है, जिससे उनकी सत्ता लगातार बनी रहती है। उनकी इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के आगे बाकी हर योजना बिल्कुल फेल नजर आती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जनता इस तानाशाही को बर्दाश्त करेगी। यहीं पर एंट्री होती है हमारे ऑपोजिशन की। द ऑपोजिशन यानी एक मास्टर स्ट्रोक रेजिस्टेंस। इस तानाशाही के खिलाफ ना 2 सबसे बड़े विपक्षी नेता इस वक्त मैदान में हैं। पहले हैं श्री श्री HIT स्प्रे जी। इनका एक स्प्रे पड़ते ही सीजेपी के बड़े से बड़े नेता उल्टे होकर हवा में पैर हिलाने लगते हैं और पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है द लेजेंडरी लक्ष्मण रेखा। ये एक ऐसी इम्पेनेट्रेबल बाउंड्री वॉल है जिसे पार करना नामुमकिन है। ये सीजेपी के बड़े से बड़े घोटालेबाज नेता को टेरिटरी में आने से रोकती है। ये बाउंड्री उनके ड्रेडेड फ्लाइंग मोड को वहीं फ्लॉप कर देती है और घर के लिए एक अभेद्य एंटी करप्शन दीवार का काम करती है। एकदम अल्टीमेट डिफेंस। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि सीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का हमारा फाइनल पब्लिक एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है।
पहला, स्पॉटलेस सफाई को बनाए रखना ताकि इनकी रैली के लिए कोई जगह ही ना बचे। दूसरा, हमेशा डस्टबिन्स का कड़ी तरीके से उपयोग करना और खुला कचरा बिल्कुल नहीं छोड़ना। और तीसरा, सीजेपी को परमानेंट रूप से रसोई घर से बैन करना। यही एकमात्र असरदार रास्ता है इनके नेताओं की एंट्री और इनकी राजनीति दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने का। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा और थोड़ा सा चुभने वाला सवाल बाकी रह जाता है। क्या दर्शकों के घर में भी सीजेपी ने अपनी ऐसी ही सरकार बना रखी है? अगर ये चर्चा पसंद आई हो और बातें रिलेटेबल लगी हों तो इस विश्लेषण को दबा के लाइक करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जो कॉकरोच के अचानक उड़ने पर डर के मारे उछल पड़ते हैं। और हाँ, आगे भी ऐसे ही डीप और सटीक एक्सप्लेनर्स देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए आसपास कड़ी सफाई रखें और पूरी तरह सेफ रहें।